तो मैं आज अगेन का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देते हैं तेंगू और मंकी किंग को, जहाँ पर वो मैनेजर अपने साथियों को बोलता है कि जल्दी से जाकर इन दोनों को मार दो। जहाँ पर वो सारे डिसाइपल्स मंकी किंग को मारने की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग उनसे फाइट कर रहा होता है और कहीं ना कहीं उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये सब चीज़ देखकर मैनेजर समझ चुका था कि ये मंकी किंग से नहीं जीतने वाले, तो वो अपने सारे डिसाइपल्स को बोलता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो और लीडर को हेल्प के लिए बोलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है तेंगू, वो मंकी किंग को बोलता है कि इस मैच को जल्दी खत्म करो और इन सबको मार डालो। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग भी उसकी बात मान लेता है और उन सबके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब मेरे सामने आके जिंदा बच के जाओगे? ये सब नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिसाइपल अपने कमांडर से हेल्प मांगते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद मंकी किंग बोलता है कि तुम सब आज मेरे हाथों मारे जाओगे। जिसके बाद वो अपने स्टिक से वहां पर एक डिसाइपल को मार देता है और ऐसे करते करते वहां पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सबको वो वहां पर मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मैनेजर सिर्फ वहां पर रह चुका था। जिसके बाद वो बोलता है कि पहले मैं टेंगू को मारूंगा, उसके बाद तुम मॉन्स्टर को भी मैं देख लूंगा। जिसके बाद वो बोलता है कि तेंगू तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। तभी तेंगू से बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम में अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि तुम मुझे मार सको। जिसकी बात सुनकर वो मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो स्वॉर्ड से टेंगू पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग्स बीच में आ जाता है और उसको पीछे की ओर धकेल देता है। जिसके बाद मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो उस स्वॉर्ड से मंकी किंग से लड़ने के लिए तैयार हो चुका होता है, जहां पर वो मंकी किंग पे एक स्लैश अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग एकदम से वहां से गायब हो जाता है और बच भी जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्टिक से उस मैनेजर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो मैनेजर से रुकने के लिए अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो मैनेजर को झेल नहीं पाता और वहां पर मारा जाता है। जिसके बाद उस मैनेजर की सोल वहां पर बाहर निकल जाती है, जो कि टेंगू पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि क्या तुम इंसान भी हो? तुम इतने क्रूअल आखिरकार कैसे हो सकते हो? जिसके बाद टेंगू खुश होता है और बोलता है कि सीनियर थैंक यू, आपने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ की। अगर मैं ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं आपको कभी पकड़ ही नहीं सकता। जिसके बाद वो मैनेजर मन ही मन सोचा होता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मेरी इतनी सारी सोल्स है, अगर एक भी सोल लीडर के पास चली गई तो वो इस सब के बारे में बता सकते हैं और टेंगू से इसका बदला ले सकते हैं। जिसके बाद ये चीज सोच के वो वहां से भागने लगता है। तभी मंकी किंग बोलता है कि तुम मारे जा चुके हो, बस अब तुम्हारी सोल बची है, इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बच पाओगे। जिसके बाद वो अपने पावर से वहां पर जितनी भी सोल्स होते हैं उन सबको वहां पर खत्म कर देता है, सिर्फ एक सोल रखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू अपने पावर से उस सोल को भी पकड़ देता है और उससे कुछ पूछवाने वाला होता है। तभी वो सोल बोलती है कि तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी न्यूज नहीं निकलवा सकते। जिसके बाद वो अपने आप को वहां पर सेक्रीफाइस कर देता है, जिसे देखकर तेंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये मैनेजर तो सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट निकला। और वो मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग तुम जल्दी से जल्दी इस पूरे वैली को ढंग से देखो और अगर कोई तुम्हें यहाँ पर जिंदा मिले तो उन सबको मार देना, सिर्फ एक को छोड़ना, क्योंकि मुझे उससे कुछ बातें करनी है। जिसके बाद मंकी किंग उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। तभी टेंगू अपनी स्टोरेज पॉकेट बाहर निकालता है और बोलता है कि सिम्बा तुम बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिम्बा बाहर आ जाता है। तभी टेंगू बोलता है कि तुम यहाँ पर चारों ओर निगरानी रखना और यहाँ पर देखना कि कोई यहाँ पर आए ना, अगर कोई आ भी गया तो तुम उसे जिंदा ही पकड़ना। जिसके बाद अगर तुम्हारी फाइट होती है, अगर तुम उसको हरा नहीं पाते तो तुम मुझे हेल्प के लिए बुला सकते हो। जिसके बाद सिम्बा भी उसकी बात मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि टेंगू मंकी किंग के पास चला जाता है, जहाँ पर मंकी किंग उसे बोलता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है और बोलता है कि बस यहाँ पर एक गेट है। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि तुम इसे ओपन करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस गेट को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन होता है, जिसे देखकर टेंगू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर कितनी स्टोरेज रिंग चाहिए होगी कि इन सभी स्पिरिचुअल स्टोन को रख सके। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन देखकर तो मुझे लगता है कि मेरिटोरियस लाइनअप के स्पेस टाइम पगोड़ा को आराम से बहुत ही लंबे समय तक चलाया जा सका है। उसके बाद वो अपनी स्टोरेज रिंग में सभी स्पिरिचुअल स्टोन को रख लेता है और हम देखते हैं कि मंकी किंग और टेंगू सिम्बा के पास आ जाता है। जिसके बाद टेंगू वहां पर खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर मेरे पास 23 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन्स है और साथ ही 1.8 बिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स है। जिसके बाद वो बताता है कि 3020 बिलियन मिडिल ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स है और साथ ही मेरे पास अब यहाँ पर 80 स्टोरेज रिंग भी है। जिसके बाद वो ये चीज बोल के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार अब यहाँ पर क्या है। जिसके बाद वो एक दरवाजे के पास जाता है और उसको खोल देता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो एक फेरी वैली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस पत्थर के पास में एक
लिखा होता है, जिसके बाद वो बोलता है कि अच्छा ये तो गोंगसुंग की इमोर्टल वैली से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद वो बोलता है कि तोंगचियन पवेलियन का टेलीपोर्टेशन सीधा गोंगसुंग के साथ मिलता है जो कि इमोर्टल गेट का है। इसलिए मुझे हैरान होना नहीं चाहिए क्योंकि इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन आखिरकार किसके होंगे, ये सिर्फ फेंग गेंग काई के होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस रूम से बाहर आ जाता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो अब इस फेंग गेंग काई का भी काम खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो सिम्बा और मंकी किंग को बोलता है कि तुम दोनों वापस आ जाओ। जिसके बाद वो दोनों स्पेशल पॉकेट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर टेंग्यू बोल रहा होता है कि ये टेलीपोर्टेशन सीधा इस टेंग्यून पवेलियन से लिंक है। इसका मतलब ये दूसरा जो टेलीपोर्टेशन है ये शायद फेंग गेंग काई का होगा। जिसके बाद वो बोल रहा होता है कि मुझे इसके अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन को देख के बोल रहा होता है कि फेंग गेंग काई अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां जाने से पहले अपने डिवाइन फ्लेम से वहां पर जितने भी सबूत होते हैं उन सबको वहां पर मिटा देता है और साथ ही उस टेलीपोर्टेशन के अंदर भी चला जाता है, जहां पर जाते ही उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है और जो कि किसी पर गुस्सा कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो उसी दीवार के पास जाने लगता है और उन सबकी बातें सुनने लगता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि फेंग गेंग काई अपने एक सर्वेंट पर गुस्सा कर रहा होता है, जिससे टेंग्यू को बिल्कुल पता चल जाता है कि फेंग गेंग काई यहाँ पर ही है। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ फेंग गेंग काई अपने एक डिसाइपल पर गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम अगर टेंग्यू को नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। उन्होंने मुझे सिर्फ 10 दिन का मोहलत और दी है, जिसके बाद अगर मैंने टेंग्यू को नहीं मारा तो मुझसे खुद सुसाइड करवा लेंगे। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तभी वो दूसरा उसका सर्वेंट बोल रहा होता है कि चीफ प्लीज आप काम हो जाए, क्योंकि टेंग्यू का मिलिटरी बहुत ही समय से बंद है, इसलिए मुझे लगता है कि टेंग्यू छुप रखा है, इसलिए हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे। जिसे सुनकर फेंग गेंग काई को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जल्दी से मेरे नजर से निकलो। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी फेंग गेंग काई गुस्से से कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरा कोई भी साथी यहाँ पर किसी काम का नहीं, वो सब यूजलेस है। और वो बोल रहा होता है कि इनमें से किसी में भी इतनी एबिलिटी नहीं कि वो टेंग्यू को मार ना सके। जिसके बाद बोल रहा होता है कि मेरे पास बस 10 दिन और है। मैंने शैडो गर्ल को भी भेजा था ताकि वो टेंग्यू को मार सके, लेकिन वो भी बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो अपने उस स्पिरिट पॉकेट को बाहर निकालता है और मंकी किंग को बाहर निकालता है और बोलता है कि मंकी किंग यहाँ से थोड़ी समय बाद कोई बाहर आएगा, जरूर याद रखना कि तुम उसको किसी तरीके चोट ना पहुंचाओ, साथ ही उसकी बॉडी पर एक भी चोट के निशान ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग भी उसकी बात मान लेता है और उसी गेट के बिल्कुल पास खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग गेंग काई उस टेलीपोर्टेशन से बाहर आता है तो मंकी किंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि हिलने की जरूरत मत करना वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं फेंग गेंग काई टेंग्यू को देखता है और बोलता है कि टेंग्यू आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग को, वो उससे बोलता है कि मेरे मास्टर तुमसे जो सवाल पूछे तुम बस उसका आंसर दो, अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी गर्दन में यहाँ पर तोड़ दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग गेंग काई अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो मंकी किंग को पीछे की ओर धकेल देता है, लेकिन हम देखते हैं कि मंकी किंग उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था तो उसको एक किक मार के उसको पीछे की ओर धकेल देता है। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम अभी सिर्फ डिवाइन सोल के 9th लेवल पर हो, उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग उस पर अटैक कर देता है और बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा मारने के बाद उसके ऊपर पैर रखता है और बोलता है कि हिलने की कोशिश मत करना वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंग्यू उसके पास आता है और बोलता है कि चीफ फेंग बहुत समय हो गया कि मैं आपसे नहीं मिला। जिसके बाद फेंग गेंग काई उसे बोलता है कि टेंग्यू प्लीज मुझे मत मारो, मेरी जान यहाँ पर बख्श दो। जिसके बाद टेंग्यू उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन क्या तुम भूल गए तुम्हारा ग्रैंडसन सियाओ पर एक बुरी नजर रखता था, उसके साथ गलत व्यवहार किया था इसलिए वो मारा गया, और साथ ही तुमने तो मुझे कई बार मारने की कोशिश भी की और शैडो गर्ल ने तो सेकंड एल्डर और मिस बिंग को मारने की पूरी कोशिश की थी, उन दोनों को तो उन्होंने ऑलमोस्ट मार भी दिया था। उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा, तुम्हें अगर मैं 1000 बार भी मारूं तो वो भी कम है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और वो उसे वहां पर ही खत्म कर देता है और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।